Let's take a deep breath in. Oh. Sahana Sahanau Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So we are on the 37th session of the Brahma Sutras, and today we are on chapter 3, section 3, and we will do from verse 31 to 52. So now we have become bold and we take up more and more sutras, and so I can vouch that, in a very few turns, our session of Brahma Sutra will be over, and we have to think what next to do, or should we give it a little break, a summer vacation, if that's how you all would like. So the topic, it is topic 18, and the sutra number is 31. The path of God is for all worshippers of qualified Brahma. Qualified Brahma is विशिष्ट वेदांत. जैसे विशिष्ट वेदांत जो रामानुजाचार्य ने बहुत ही ज्यादा प्रोपोगेट किया था, जिसके ऊपर सारे भक्ति मूवमेंट्स हैं ऑफ द मिडिल एजेस, ये सब विशिष्ट वेदांत के अंदर आते हैं. विशिष्ट वेदांत मतलब एक भगवान है और हम उसके अंश हैं. ठीक है. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि the path of gods is for all worshippers of qualified Brahman. मतलब डिवोशनल जितने भी भक्ति के मार्ग हैं, तो उसमें जितनी भी तरह के आप मेडिटेशन उसके अंदर ऐड करते हैं, उसके अंदर कोई आपको चूज या डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत नहीं है. सब आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये बोल रहा है. 31st Sutra, the journey of the soul along the path of the gods is not restricted to any particular meditation. It applies to all meditations on the qualified Brahman. This involves no contradiction from the Upanishads or the Smritis. अब इसके ऊपर वेदांतिन क्या कह रहा है, अब ये सुनने के लायक है, और आप लोगों को थोड़ा सा जोल्ट आउट ऑफ योर out of your complacency, because it says over here the path cannot be attained through mere faith and austerity. और आपको उसके अलावा गुरुदेव का ज्ञान या कोई भी समझदार आदमी से ज्ञान आपको सुनना ही पड़ेगा, जो कि आपको उस एब्सोल्यूट और अल्टीमेट ट्रूथ में टिका सके. Through knowledge, they ascend to that region from where all desires are turned back. क्या होता है कि पूजा पाठ का जो विधि विधान है, उसमें एक बड़ा फायदा ये होता है कि हम सब अपने डिजायर्स भगवान के माध्यम से या उस डिवोशन से हम पूरा कर लेते हैं. सपोज कि मेरे को अच्छा खाना खाने का मन है, तो मैं क्या कहूंगी, भगवान को मुझे भोग लगाना है, इसलिए घर में अच्छा खाना बनना ही चाहिए. ठीक है. तो उसमें मैं अपने सारे डिजायर्स को सब्लिमेट कर दूंगी, क्योंकि खाली मेरे लिए मैं वो डिजायर को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैंने उसको अपने इष्ट से जोड़ दिया है. या मुझे अगर गहनों का शौक है तो मैं बहुत अच्छे पोशाक और गहने भगवान के लिए बना दूंगी. ठीक है. ऐसे करते करते
हमारे सारे डिजायर्स उस एक में आ जाएंगे और फिर उस एक से हमारा प्रेम हो जाएगा, उस एक से अनुरक्ति हो जाएगी, उस एक के प्यार में हम डूब जाएंगे। तो हमारे अपने खुद के डिजायर्स वहां पर खत्म हो जाते हैं और भगवान के गुणों का चिंतन करते करते हम उसी के अंदर एक रस हो जाते हैं। फिर हमको वर्ल्डली डिजायर्स परेशान नहीं करते। तो भक्ति मार्ग जिन लोगों के ज्यादा डिजायर्स हैं, जिनके ज्यादा इमोशंस हैं, वो सब को भक्ति मार्ग फॉलो करना चाहिए, विशिष्ट वेदांत। ठीक है। फिर बोलता है कि कुछ लोग होते हैं, वो लोग सत्य ब्रह्म का ही आराधन करते हैं। दे वर्शिप सत्य ब्रह्म, द वन एंड ओनली, लाइक वेदांत, है ना। और फिर देर आर दोज हु वर्शिप द 5 फायर्स। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ मोड़ा है, जिन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा मॉरलिस्टिक बनाया है, जो लोग बुरे कर्मों को करने से डरते हैं। खाली वो लोग ये नहीं मानते हैं कि ये जो जन्म है बस यही आखिरी है और हम जैसे भी चाहे चले, जैसे चारवाक को हट करके जिसकी फिलॉसफी होती है, जो कि धर्म, मोरालिटी, अच्छे कर्म, इन सब में विश्वास रखते हैं। ठीक है। ये 3 बात उधर के हैं, मतलब कौन से, कि विशिष्ट, अद्वैत या सत्य ब्रह्म का, या दोज हु बिलीव इन द 5 फायर्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 5 फायर्स कौन से होते हैं जो कि एक साधक के जीवन में अहमियत या इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो भूताग्नि, भूताग्नि मतलब द फिजिकल फायर। तो फिजिकल फायर से हम लोग डरते हैं ना कि हम लोग जल जाएंगे। फिजिकल फायर से डरते हैं कि नहीं? तो एक तो हुआ भूताग्नि, दूसरा हुआ कामाग्नि। कामाग्नि से भी हम पीड़ित होते हैं, है ना। कामाग्नि मतलब हमारे इतने डिजायर्स हैं, अब वही हमको जलाते रहते हैं, झुलसाते रहते हैं, उसकी आग में हम मरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। फिर है जठराग्नि। देखिए, जब तक रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा मन किसी भी तरह से धर्म में या आध्यात्म में लग नहीं सकता, क्योंकि हमको दौड़ धूप करते ही रहना पड़ेगा। उसकी जरूरत, हमारा सर्वाइवल मोड अभी तक it has not got taken care, and that is why we have to spend a lot of time and energy over that. So that is the जठराग्नि। अब चौथा फायर है वराग्नि या लोकाग्नि। वराग्नि का मतलब क्रिटिसिज्म या इस चीज की आग में जलते रहना कि लोग क्या कहेंगे। ये भी तो एक बहुत बड़ी आग है कि नहीं, जो कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। एंड इट लूम्स लार्ज ओवर आवर माइंड्स कि लोग क्या कहेंगे। तो इट विल इंक्लूड criticism or the desire to be good in the eyes of others. बराग्नि या लोकाग्नि। और फिर है, गुरुदेव ने इतने खूबसूरत बताया है कि फिर है प्रेम आग्नि। तो प्रेम आग्नि जब अपने इष्ट की तरफ होती है या हमको ज्ञान की तरफ प्रेम आग्नि हो जाती है हमारी, कि भाई ज्ञान आग्नि हम अपने अंदर प्रज्वलित करें। तो ये 5 फायर्स एक साधक के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं।
अब ये तो हुए 3 जो कि सही पाथ पर चल रहे हैं, और एक चौथे हैं who deviate from the straight path and they have to go through much pain in life. के लिए जीवन के उतराव चढ़ाव ही सब होते हैं. Maximum importance is given to what is happening in life, and that is why they have to go through the ups and downs of life and feel the pang, the pinch, be troubled by what is happening in our lives. कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ है जिसने जन्म लिया हो और जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों न आए हो. You cannot help it. ये जीवन जो है ये सुख और दुख की एक शाखा है, इसमें कुछ फूल सुख के खुलते हैं, खिलते हैं, और कुछ कांटे दुख के भी निकलते हैं. तो हम उसको हेल्प नहीं कर सकते. But what we can help is to rise above or transcend this functional plane and know that there is a reality which is my own, and then we are not troubled by the pangs of life, the downs of life, and we do not become extremely elated because of the sukh that life has presented us. Yes, Shashi ji, what do you want to say? ये जठर जठर क्या है? जठराग्नि, जठर, ये जो जठराग्नि मतलब तो भूख लगती है ना, तो शरीर हमको मिला है, शरीर के होने मात्र से हमको भूख लगेगी ही. जी, भूख तो लगेगी ही ना. तो इसके ऊपर हमने ये बात करी थी कि जब तक हमारे रोटी, कपड़ा और मकान के एंगल्स पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं होते, तब तक हमारा मन स्पिरिचुअलिटी में नहीं लग पाता, धर्म की ओर हम मुड़ नहीं पाते. ठीक है. अब आए हम लोग टॉपिक 9 के ऊपर और सूत्र नंबर 32. द टॉपिक इज पीपल विद अ मिशन. पीपल विद अ मिशन. तो जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं उनका भी मिशन होता है ना. एनलाइटन मास्टर्स आते ही इसलिए हैं कि उनको प्रीवियस जन्म में मिल चुका है, उनको रास्ता मिल चुका है, वो सेल्फ रियलाइज हो चुके हैं, बट दे हैव कम विद द मिशन ऑफ गिविंग एनलाइटनमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन टू अदर्स. तो इसमें कहता है those who have a mission to fulfill continue in their corporeal state. Corporeal मतलब bodily state. Corporeal punishment बोलते ना, सुना है ना. Corporeal punishment मतलब फांसी की सजा, जिसमें जीवन को खत्म करे. तो वो उनका जीवन वो बार बार जन्म लेते हैं जब तक कि उनका मिशन फुलफिल नहीं हो जाता. Those who have a mission to fulfill continue in their bodily state until the mission is fulfilled, because the mission demands it. They have set themselves a mission. उसकी डिमांड की वजह से, not because of their own personal desires or personal fulfillment, they are already fulfilled. बड़ी सुंदर एक बात अभी मुझे याद आई कि देखिए, आप लोगों को भी सबको याद दिला दूं, हम लोगों ने कहानी तो करी हुई है कि जब बुद्ध भगवान जा रहे थे और वो एक जंगल पड़ा रास्ते में, और उनके डिवोटीज ने कहा, अरे उस तरफ मत जाना, वहां पर तो अंगुलीमाल का है वहां पर बैठा हुआ, और वो 99 लोगों का सिर धड़ से अलग कर चुका है, और अब इस ताक में है कि वो 100वां उसका कौन विक्टिम बनेगा. तो बुद्ध भगवान तो उसी तरफ बढ़ते गए. तो लोगों ने कहा मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने. तो फिर उन्होंने क्या कहा, वहां पर गए तो वो भी भौचक रह गया, ये कौन ऐसा निडर सा आदमी आता जा रहा है मेरी तरफ. और वो कुछ बोले कि पहले बुद्ध भगवान ने कह दिया
कि तुम चाहते हो ना किसी का गला काटना, तो मेरा ही तुम गला काट लो। तुमने 99 लोगों को मार करके उनकी उंगलियों की माला बना दी है। अब ये जो माला तो तुम्हारी करीब करीब तैयार हो गई है, अब मेरा सिर काट करके तुम इस माला का पेंडेंट बना लो। क्या बोले कि मेरा सिर काट करके तुम अपनी इस 99 लोगों की जो उंगलियों की माला तुमने बनाई है उसे पेंडेंट बना लो, क्योंकि मेरा मिशन इस लाइफ में, इस बर्थ में फुलफिल हो चुका है। जो कुछ मुझे इस जीवन से अपने लिए हासिल करना था वो तो मेरे लिए तो पूरा हो गया है। अब तुम्हारे में काम आ जाओ, ये बॉडी काम आ जाए, तुम्हारे लिए ये बॉडी काम आ जाए। इस तरह से वो देखते हैं कि हमारा मिशन क्या है, वो फुलफिल हो गया है कि नहीं हुआ है, और उनका मिशन ही उनको बार बार और जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हमारे गुरुदेव को पहले से ही मालूम था जब वो बच्चे थे कि उनके लिए लाखों लोग अमेरिका वगैरह में उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये बात गुरुदेव के जीवन से जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमको मालूम पड़ी है। अब बोलता है कि जस्ट एज द डिवाइन सन after fulfilling its mission of giving light to the cosmos for millions of ages, merges in the Brahman, never to return, so is the case with enlightened masters. अच्छा, अभी एनलाइटन मास्टर्स को अपने जीवन काल में बहुत सी सिद्धियां मिल जाती हैं, but then they recognize that the power of siddhis finally diminishes, and then they lose interest in siddhis. सिद्धीज में उनको फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहता। तो बृहदारण्य उपनिषद के चैप्टर 1 सेक्शन 4 वर्स 10 उसमें कहा है, I was Manu and the sun. Knowledge has brought me to total illumination. It unites with all creation and identifying with all at its complete. तो एनलाइटन मास्टर्स की भी अल्टीमेट गति क्या होती है? वो एनलाइटन मास्टर्स पहले जन्म से ही एनलाइटन नहीं थे। वो बोल रहा है कि पहले मैं मनु था, उसके बाद मैं सूर्य हुआ, और सूर्य के का भी मैंने अपना पर्पस फुलफिल कर दिया। उसके बाद वो एक एनलाइटन मास्टर हो गए, और वो भी, और उस स्टेट में जब वो एनलाइटन मास्टर्स हुए, he merged himself with all of creation, and after that he never got another birth. फिर ठंडा हो जाता है, सब कुछ ठंडा है ना। Now we are on topic 20 and sutra number 33. Conceptions of the immutable one. Immutable one कौन है? Immutable का मतलब क्या है? जो खंड खंड नहीं होता, जिसको कि टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो कंसेप्शंस, किस किस कॉन्सेप्ट से हम लोग उस इम्यूटेबल ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो 33 सूत्र में कहता है कि ऋषि जैमिनी ने क्या किया था? पूर्व मीमांसा की व्याख्या करी थी। पूर्व मीमांसा में क्या है? रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस,
ठीक है, एवरीबडी इज विथ मी ऑन दिस। Yes. ऋषि ने कर्म कांड, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के द्वारा जिस अल्टीमेट ट्रूथ की बात करी, ये अभी इम्यूटेबल वन की बात करी है, तो जेमिनी ने रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के द्वारा उसकी बात करी। उसी ब्रह्म को शंकराचार्य ने या दूसरे उपनिषदों में नेति नेति करके समझाया है, उसी अल्टीमेट ट्रूथ को। तो जेमिनी ने क्या कहा, जो कुछ भी पूजा अर्चना तुम करते हो सब उसी ब्रह्म तक पहुंचती, और इसलिए वो तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया बूंस प्रदान करता है, आशीर्वाद देता है, जो तुम चाहते हो तुम्हारी कामनाएं पूरी होती हैं। तो यही उसी इम्यूटेबल वन के बारे में और जगह उपनिषदों में नेति नेति करके समझाया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास ब्रेसलेट है, नेकलेस है, टियारा है, बैंगल्स हैं, ये सब चीजें हमारे पास हैं, पर ये गोल्ड नहीं है। तो अब साधक क्या कहेगा, अच्छा तो फिर मैं फेंकू बाहर, नेकलेस फेंक दूं, ब्रेसलेट फेंक दूं, टियारा फेंक दूं, अपने कड़ा फेंक दूं। लेकिन उस फेंकने में ही उसने ब्रह्म को भी फेंक दिया ना, गोल्ड को भी फेंक दिया ना। तो नेति नेति में डिसएडवांटेज क्या है कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तो हमारे पास एक पहाड़ हो जाता है उन चीजों का जो ब्रह्म नहीं है, जो गोल्ड नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, ये सब फेंको और एक और चीज को ढूंढो जिसका की एक फॉर्म है और एक नाम है। तो ये हम लोग फंस जाते हैं ना वहां पर। नेति नेति क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डेब्रिस। जैसे आप बिल्डिंग तोड़ते हैं, ये बिल्डिंग मुझे पसंद नहीं है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तो इतनी ढेर सारी एक पहाड़ लग जाएगा ना डेब्रिस का। हमारे बंबई में क्या उसको बोलते हैं शशि जी, राबिड, राबिड इकट्ठा हो गया है ना। तो राबिड से तो हम पार नहीं लग सकते। तो कृष्ण भगवान ने उसको क्या कहा, कृष्ण भगवान ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा, और इस श्लोक के माध्यम से मैं 34, 35, 36 और 37 ये 4 सूत्रों को कवर कर रही हूँ। और वो श्लोक आप लोग सबका सुना हुआ है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्माण ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कुछ हम अर्पण करना चाहते हैं वो भी ब्रह्म है। जो हविर है, जो जो हमारी जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है। जो अग्नि है जिसमें हम उस सामग्री को डालते हैं वो भी ब्रह्म है। और जो कुछ आहुतियां हम देते हैं, जो भी मंत्र उच्चारण के साथ आहुति करते हैं, वो मंत्र भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और ब्रह्म ही वो सारे मार्ग हैं जिन पर चल करके एक साधक अपनी अल्टीमेट मंजिल को पाता है। और ब्रह्म ही सब कर्म है, और ब्रह्म ही समाधि है, मेडिटेटिव स्टेट है, या तुर्या समाधि है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो इस श्लोक से जैसे ही कृष्ण भगवान ने सब कुछ ब्रह्ममय करके बताया, तो साधक को इस भाव में बहुत ही ठंडक मिल जाती है। मन, बुद्धि, तन मन और बुद्धि ऑटोमेटिकली शांत है। अब हम लोग आ गए टॉपिक 24 पर, जो बोलता है सत्य ब्रह्म।
अब वो यहाँ पर क्या जिक्र कर रहे हैं, जो सत्य ब्रह्म, जो अटल अल्टीमेट ट्रूथ है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में उसके बारे में क्या कहा हुआ है। तो ये सूत्र नंबर 38 है और टॉपिक 25 में कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड, but I don't want to take you through that path. Instead of this, what is written in Brihadaranya Upanishad about Satya Brahma and the combination of Chandogya and Brahma Upanishad, those technicalities, I will not take you through that. In place of the above two, we will understand what is the Swarup of Brahma. तो हम लोगों ने कौन कौन से एग्जाम्पल सुने? हाँ अनुपमा जी, दैट वाज नाइस। पानी की लहर, पानी की लहर, पानी है, समुद्र है और उसकी एक लहर, ये एग्जाम्पल सुन रखा है। मिट्टी है और उसका ढेला, ये एग्जाम्पल सुन रखा है। मिट्टी है और उसका पॉट बना दिया, ये एग्जाम्पल सुन लिया। इन तीनों में एक कॉमन चीज क्या है? All of them have limited form, वो लिमिटेड हैं, चाहे वो मट्टी का ढेला है या एक मट्टी का घड़ा बना हुआ है या वो एक पानी की लहर है, वो अभी तक लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड से अनलिमिटेड पर कैसे पहुंचना है, ये हमको समझना है। हम अपने आप को एक इंसान मानते हैं जो कि लिमिटेड है, जो इस फॉर्म के अंदर समाया हुआ है, ये लिमिटेड है। हमको समझ में नहीं आता कि ब्रह्म जो ऑल परवेडिंग, ऑल परमिएटिंग है, वो ये कैसे हो सकता है। इसको लिमिटेड को अनलिमिटेड में ले जाना है। जो लिमिटेड है उसका एक नाम दिया जाता है उसको। जैसे हम कहें कि भाई एक घड़ी उठा करके लाओ, टेबल क्लॉक उठा करके लाओ, तो वो आदमी जाकर के क्लॉक उठा सकता है। और हमारे दिमाग में नाम लेने की वजह से एक अंडरस्टैंडिंग डॉन करती है। तो नाम फंक्शनल प्लेन के ऊपर नाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उससे व्यवहार हो सकता है। अगर नाम नहीं हो तो व्यवहार नहीं हो सकता, अगर फॉर्म नहीं हो तो व्यवहार नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ईंट उठा करके लाओ, तो ला रहे हैं आप मिट्टी, लेकिन आप ईंट की जगह एक घड़ा उठा करके नहीं लाएंगे। ये नाम की इंपॉर्टेंस है। सारे बड़े घिसे पिटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर हम इसको डेप्थ से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो शायद हमारे दिमाग में कुछ चीजें खुल जाएंगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई ये एक आदमी है, तो आदमी होने के नाते वो एक औरत नहीं है, आदमी है। एक रूप जो होता है उसका एक खास नाम होता है। अब बताइए मिट्टी किसका नाम है? क्या वह घड़े में नहीं रहती? जो मिट्टी है क्या वो घड़े में नहीं रहती? सोचिए, या रहती है? हाँ या ना, कुछ नॉडिंग या शेकिंग। क्या वो घड़े में रहती है? रहती है। है। What's the meaning of खड़े? घड़ा, घड़ा मतलब मटका। हाँ। ओके।
Very good that you asked, because you know, unless you ask, you will not know what we are talking about. क्या वह घड़े में नहीं रहती, या वो रहती है? अनुपमा जी रहती है ना घड़े में, या उसके सिवा घड़ा नहीं हो सकता? Can there be a pot without mud? So what becomes the substratum of the pot as well as everything made out of the mud? The mud is the substratum. तो जो immutable one की जो नेति नेति करके हम आए कि भाई इसके फॉर्म में ये फॉर्म हटा दो, वो फॉर्म हटा दो, अंत में मिट्टी होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ब्रह्म किसका नाम है? क्या उससे, उस ब्रह्म से तुम्हारा परिचय हुआ है? Do you know what is the Brahma? Can you say that you don't know what is Brahma? Can you say that? When you are making use of the Brahma Tattva in everything in life, can you say that you don't know what Brahma is? And at the same time, can you say that you know what Brahma is? That also you can't say. You can't say that you don't know what Brahma is because you are making use of that Brahma Tattva. After so much Vedanta, we all know that in every activity we are only making use of the Brahma Tattva. In every activity we are only making use of the Brahma Tattva. So we can't say that we don't know what Brahma Tattva is. And we can't also say that we know what the Brahma Tattva is. है ना? However knowledgeable or enlightened a person is, he cannot say that that is Brahma and I have known him. ऐसे नहीं बोल सकते हम ब्रह्म के बारे में। अब हम लोग वापस आ जाते हैं घड़ा, शकोरा, सुराही, दिया, इन सब में। अब देखिए ब्रह्म कैसा है, बिना भेदभाव के जो रहता है, जो इन सब में रहती है, बिना भेदभाव के जो घड़ा, सुराही, शकोरा और दिया में रहती है, वो है मिट्टी। और ये सब आइटम्स मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। Can they have an existence without the earth, the mud factor? तो वो सब मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। पर इसमें एक फर्क रहता है हाँ। कि ये सब आकार जो हैं, हाँ। ये मिट्टी के बिना नहीं है। मिट्टी इन सब आकारों के बिना है। हाँ, राइट। तो मिट्टी इज द अल्टीमेट ना, इम्यूटेबल वन में जो नेति 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 करके अंत में बचा वो मिट्टी बची। हाँ। तो भेद जो भेद था मिट्टी और घड़े का, वह झूठा था, क्योंकि ये सब मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है। वो भेद, वो डिफरेंशिएशन मन का बनाया हुआ था। अगर घड़े का फॉर्म न हो या सकोरे का फॉर्म न हो तो जो रहेगा वो केवल मिट्टी है। जब हम कोई गहना बनवाते हैं, now we all are women and we like to make jewelry for ourselves, जब हम लोग कोई गहना बनवाते हैं और हमें नहीं पसंद आता है तो हम उसको तुड़वा देते हैं, क्योंकि उसका रूप मिटाया जा सकता है। सोने को हम ऑल्टर नहीं कर रहे हैं, उसका रूप मिटा। अगर हम जिंदगी से नाराज हो जाएं तो क्या हम ब्रह्म को मिटा सकते हैं? क्या वह मिट सकता है? जो अंततः बचता है वह ब्रह्म है। जैसे मिट्टी अंत में बचती है जब सारे नाम रूप हटा देते हैं, वैसे ही जो इस क्रिएशन के अंत में बचता है, अंततः, which cannot be further broken down,
दैट इज ब्रह्मा। अभी नेति नेति का प्रोसेस है, मिटाते जाओ मिटाते जाओ मिटाते जाओ। घड़े और मिट्टी का एग्जाम्पल इसलिए अधूरा है क्योंकि मिट्टी भी मिटाई जा सकती है, अंत में बचती है एनर्जी। if you are looking at it from the scientific point of view, then the mitti is also can be broken down to energy, या इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रिसिटी, या एनर्जी। इस क्रिएशन के अर्थ में पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और या करंट्स। तो हम लोगों ने क्या सीखा था ब्रह्म के बारे में कि 1/4 इज द वाइटल फोर्स। क्वाड्रेंट शब्द आया था ना, क्वाड्रेंट जी। 1/4 ऑफ ब्रह्म इज कंसिस्ट ऑफ द वाइटल फोर्स। तो अब हम इसे अपनी लाइफ की एक्टिविटीज से कैसे जोड़ेंगे? ये जो 1/4 हमारा जो एनर्जी है, ये जो बचता ही है एट द एंड ऑफ द फंक्शनल प्लेन। दो प्लेन्स होते हैं, एक फंक्शनल प्लेन और एक एब्सोल्यूट प्लेन। फंक्शनल प्लेन के अंत में इलेक्ट्रिसिटी बचती है, एनर्जी बचती है। जो एब्सोल्यूट प्लेन है उसके अंत में केवल ब्रह्म ही बचता है। वो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो generated from Brahma itself. So the ultimate is Brahma. The immutable one on the absolute plane is only Brahma. क्योंकि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चेतन नहीं है, वो स्वयं को नहीं जानती। राइट, ये एक फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, तो जो ब्रह्म है वो चेतन स्वरूप है, हाँ, स्वयं प्रकाश है, उसको हाँ, जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। Electricity is also matter. Mosiji, it means that the man is self-enlightening. Not man. That which is the knowingness in us, which is the magical substance which has created which has given sentience to the mind. It has given sentience to all our faculties, all the organs. That is the one, that is the ultimate immutable one in all of us. Man has got this a prism. वो उस सेंशियंस को बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है in hundreds and thousands of colors, because it is like a prism. प्रिज्म में से क्या क्या नहीं फूटता है? सारे रंग फूटते हैं ना, कितने शेड्स फूटते हैं ना ममता? But the sentience, the sat, the essence is only of the Brahma Tattva. क्योंकि मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म तो महत्व, मन जब यहाँ पर जी बोल रहे हैं मन, तो उसके अंदर मन की सारी फैकल्टीज आ गई, सारी फैकल्टियां, उससे तो हमको सूक्ष्म पे होते जाना है। जो हाँ, It's not only man, it's everything. एवरीथिंग, Everything. हाँ हाँ, फिर वो महतत्व और फिर आत्मा। तो अभी हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे, हम खाली ब्रह्म के स्वरूप की ब्रह्म बात, के स्वरूप पे ठीक जा, है? राइट। जिस जिंदगी को आप अहमियत देते हैं वह आपकी वेकिंग स्टेज है। ड्रीम्स तो हम कहते हैं भैया वो तो सपना था, नींद के बारे में हम कभी बात नहीं करते, वो तो डीप स्लीप था। तो जिस जिंदगी में हम सुख और दुख अनुभव करते हैं, सब कुछ ये खेल तमाशा जो कुछ भी चल रहा है संसार के प्रपंच, ये हमारी वेकिंग स्टेट के एक कुछ क्षण के बारे में हम लोग बात करते हैं। वेकिंग स्टेज है, वह आपकी कॉन्शियस फील्ड का हिस्सा है। एक दूसरी स्टेज है ड्रीम स्टेट। जिसने सपना देखा था, जो गवाही देता है कि कल रात मुझे बहुत सारे सपने आए, वह मन के एक लेवल पर कॉन्शियस था। मन का, अच्छा देखिए, तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग जितना भी अपना पेन और दुख और सुख
और इमोशंस और इसने मुझसे ऐसे कह दिया और ये जो कि 5 तरह की अग्नियों में हम जलते हैं, वो सब हमारी कॉन्शियस वेकिंग स्टेट में होता है। लेकिन जो दूसरी स्टेट है, ड्रीम स्टेट है, उससे हम लोगों को अपना ज्ञान समझ में आता है। तो ड्रीम स्टेट में एक हिस्सा मन का जगा रहता है, जो अगले दिन सवेरे हम कहते हैं कि भैया आज मुझे रात में बहुत ज्यादा सपने आए। वो हिस्सा जो जगा हुआ था, जो गवाही देता है, उसको पकड़ने को बोल रहा है यहाँ पर। मुझे बहुत सपने आए, वह मन के एक लेवल पर कॉन्शियस था। मन का एक और सूक्ष्मतम धरातल है, जो जब सब कुछ सो जाता है, तन मन बुद्धि, फिर भी वह जागता है गवाही देने के लिए कि मैंने कल रात बहुत अच्छी नींद का मजा लिया। वो जो जगता हुआ अवेयरनेस है, चैतन्य तत्व है, चैतन्य सत चित, जो चित तत्व है, वह जान गए तो बेड़ा पार है। इतना सरल है ब्रह्म ज्ञान। विद्वान लोग कहते हैं कि इतनी लंबी भागवत की कथा की जरूरत ही नहीं है, 7 श्लोकों में भागवत को निपटाया जा सकता है। शंकराचार्य के तो आधे श्लोक में ही वो पूरा ब्रह्म ज्ञान आपको पकड़ा देते हैं। पर इतनी समझ होने के लिए साधक को तैयार होना चाहिए। तो तैयार क्या? पहले तो एक आदमी को धर्मात्मा होने की जरूरत है, मॉरलिस्टिक, एथिकल, धर्म के अनुसार चलने वाला। यहाँ पर धर्म हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं है। धर्म मतलब मॉरल्स, एथिकल लाइफ। पहले तो उसको एथिकल लाइफ वाला होना, धर्मात्मा होना जरूरी है। उसके बाद में उसको महात्मा होना जरूरी है। महाआत्मा, जिसने कि अपने आप को मोड़ लिया है अंदर की तरफ, वो भीतर की तरफ देखने लगा है। और फिर भीतर की दृष्टि से जब वो खोजता है, तब उसको परमात्मा मिलता है। 3 चीजें लिख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले तुमको धर्मात्मा होना है, फिर तुमको महात्मा होना है, और फिर तुमको परमात्मा की खोज करोगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको वो परम तत्व तुम्हारे हाथ ना लगे। परमात्मा को महसूस करने में अंतःकरण को फैलाना है, वो विस्तार देना है, वो स्प्रेड करना है। जो हम सोच रहे थे हम छोटे से हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता कि तुम परमात्मा को अपने में न जान पाओ। अगर तुमने अपने आप का विस्तार कर लिया है, तो तुम जान ही लोगे उस परमात्मा को। वो ही तुम्हारा अधिष्ठान है। अधिष्ठान शब्द बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि घड़ा, सुराही, मिट्टी, मिट्टी का ढेला या शकोरा, इन सब का अधिष्ठान मिट्टी है। जैसे कि हर लहर का अधिष्ठान पानी है। अधिष्ठान शब्द से क्या समझ में आता है कि वो तत्व समझ में आता है, जिसके बिना संसार हो ही नहीं सकता, जो अंततः हमारे हाथ लगता है जब नेति नेति करके सब चीज हटा दे। अब हमको अपने जीवन में कैसे उतारे? प्रातः काल जगते ही जहां से यह ख्याल प्रकट होता है कि मैं हूं, आंख खोली, मैं हूं का एहसास हुआ। मैं हूं का एहसास हुआ कि नहीं? आंख खोलते ही मैं हूं, ख्याल नहीं, जहां से वो प्रकट होता है, मैं हूं की फीलिंग जहां से प्रकट होती है, उस अस्तित्व के लिए ये तीनों नाम जो हम देते हैं ना, मैं, तुम, वह, ये तीनों झूठे हैं। उस अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, अस्मिता, वो झूठे हैं।
जैसे अग्नि में जलाने की क्षमता है पर अपनी नहीं है। कोई जो जिज्जी बता रही थी कि वो जलाती है पर उसमें अपनी नहीं क्षमता है, वो ब्रह्म से बोरोड है। जैसे आंख में देखने की क्षमता आंख की नहीं है। ये हम लोग खाली बातचीत करने के लिए, वकालत करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये अल्टीमेट ट्रूथ आपको हाथ में हथेली के ऊपर रख रहे हैं। जैसे कि गीता में कहा है कि एक आपकी हथेली पर एक आंवला रखें तो आपको कैसे एकदम साफ साफ दिखाई देगा। ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप आपकी हथेली पर रख करके समझाने की कोशिश हो रही। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं। अब ये 2 सूत्र वहां हम लोगों ने कवर करे हैं। अब हम टॉपिक 26 अग्निहोत्र टू प्राण। प्राण और अग्निहोत्र का क्या कनेक्शन है? तो 40, 41 और 42 सूत्रों में अग्निहोत्री की बात कही है। मैं आपको बहुत सूक्ष्म में बता देती हूँ अग्निहोत्री का यज्ञ क्या होता है और क्यों होता है। उपनिषदों में अग्निहोत्री यज्ञ की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके लिए इसके बेनिफिट्स को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, हमको इसके बारे में जानना चाहिए। इन 3 सूत्रों को कवर करते हुए मैं समझा देती हूँ कि अग्निहोत्री क्या है और इसके क्या क्या लाभ है। अग्निहोत्री यज्ञ is proposed to balance the chakra system as a whole by minimizing entropy. जो हम लोगों को अपने अंदर सूक्ष्म डिफरेंसेस जो हम मेजर नहीं कर पाते हैं, इवन डॉक्टर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो सूक्ष्म इम्बैलेंस मेजर नहीं कर पाते, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है लैक ऑफ मेजरमेंट। तो हम होलिस्टिक वे से उसको अटेंड करेंगे अग्निहोत्री होम करके, जिससे कि हमारे सारे चक्र अपने बैलेंस में आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग कोई नेचुरोपैथ के पास जाएं तो वो बोलेगा कि तुम अपना खान पान एकदम नेचर के अनुसार कर लो, नेचुरल फूड स्टफ 50% शुड बी रॉ फूड स्टफ दैट यू हैव, ऑटोमेटिकली द होल बॉडी विल गेट बैलेंस्ड। जैसे वो ये बोलता है, उसी तरह से जिन्होंने ये सूक्ष्म मैकेनिज्म समझा हुआ है, वो बोलते हैं तुम अग्निहोत्री होम कर लो, उससे तुम्हारे सारे चक्र बैलेंस हो जाए। तो इट इज अ holistic way of putting together the imbalances in the system or minimizing the imbalances and making it whole and balanced. इसके लिए उन्होंने बताया कि offerings of natural elements are to be made to a fire lit in a copper pyramid, and they will liberate various volatile compounds having potent pharmacological actions. उसके अंदर से जो कि उसके फ्रेग्रेंस निकलेगी, उसके हवाओं में जो परिवर्तन आएगा, जो नेगेटिविटी बर्न हो जाएगी, उसकी वजह से तुम ऐसे एटमॉस्फेयर में आ जाओगे कि तुम्हारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। अग्निहोत्र purifies the atmosphere of pollutants and neutralizes harmful radiation. The resultant atmosphere gives nourishment to plant life. The ghee thrusted into the atmosphere attaches itself to the molecular structure of the soil, allowing the soil to retain more moisture. The tremendous amount of energy is gathered around the Agnihotra copper pyramid at the time of the yajna. A magnetic field is created which neutralizes negative energies and reinforces
positive energies. Human beings have created problems for themselves with their irresponsible greed by looting natural resources and destroying environment. Agnihotra is a simple healing fire homa taken from ancient Vedic sciences of this. अपने यहाँ इतनी स्टडी हुई है किस किस चीज की आप लिख लीजिए. बायो एनर्जी, साइकोथेरेपी, मेडिसिन, agricultural biogenetics, climate engineering, and interplanetary communication. जब हम अपने एटमॉस्फेयर को शुद्ध रखेंगे तो जो दूसरे प्लैनेट्स का असर हमारे ऊपर आएगा वो भी प्योरिफाइड वे में आएगा, जो हमारे लिए हीलिंग होगा, बेनिफिशियल होगा. Copper and gold are the only metals prescribed for the pyramid. Fire is created by lighting cow dung cakes and putting grains of fire and ghee exactly at sunrise and sunset to the accompaniment of simple mantras. On plants, the effect is in the quality, sweetness, and size of the fruit where Agnihotri Homa is performed. तो ये असर होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर और हमारे चक्रों के ऊपर. बट इट इज नॉट 42 सूत्र में कहता है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू डू दीज प्रैक्टिसेस और मेडिटेशंस कनेक्टेड टू दीज राइट्स. ब्रह्म को जानने के लिए ये इसेंशियल नहीं है. अगर आप करें तो आपके फायदे की रहेगी. अब टॉपिक 28 और इसमें है मेडिटेशंस ऑन प्राण एंड वायु. इसमें उन मेडिटेशंस की बात करी है जो प्राण और वायु के बारे में है. थर्ड सूत्र में कहता है meditations on prana and vayu are to be kept apart as per the offerings stated by Gemini. तो जेमिनी ने जिस इस तरह से बताया है कि प्राण के की क्या मेडिटेशंस है, अपना वायु एलिमेंट, अपने अंदर का वायु एलिमेंट कैसे सुधारें, अपने प्राणायाम, प्राण के ऊपर हम कंट्रोल कैसे धारण करें, उसकी जो मेडिटेशन है वो अलग रखनी है, इसकी जो मेडिटेशन है वो अलग रखनी. But in today's day and age, we are not so much concerned with this subject as we are no more practicing the homas as much as it used to be practiced in the days of lore. पुराने जमाने में जैसे हर समय वो लोग बैठ के होमा करते थे, आजकल तो वो जमाना नहीं रहा ना. अब यहाँ देखिए 29th वर्स में बहुत खूबसूरत बात कही है. फायर्स इन अग्नि रहस्य नॉट पार्ट ऑफ द सैक्रिफाइसेस. अब जैसे कि वो उस समय फायर करते थे, आजकल देखिए अब मैं कौन से सूत्रों को कवर कर रही हूँ, 44 से लेकर के 52 सूत्रास, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52, इतने सूत्रास. इन सब का कंक्लूजन क्या है? that quite a number of attributes of the sacrificial fire are to be imagined in meditation. Now Roxana will tell us that during the basic course, during the advanced course, Gurudev tells us how to light a fire in our meditation and put in all the negativity that we have, all our negative thoughts, वो भी उसमें जला देने हैं. The fire that we have ignited in our mind's eye
उसके अंदर ही हमको अपनी सारी नेगेटिविटी डाल देंगे। तो इस तरह से वी हैव टू मेक यूज ऑफ द इमेजिन्ड फायर, और मन के अंदर का ज्ञान इतना बढ़ाना है। तो इसके बारे में अष्टावक्र में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। कोटेशंस फ्रॉम अष्टावक्र। मैं विशुद्ध बोध हूं, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। रॉक्साना, मैं विशुद्ध बोध हूं, ज्ञान अग्नि ऐसी प्रज्वला, इग्नाइट द फायर ऑफ नॉलेज एंड फैन इट, मत पाप मत संताप कर। यू डोंट नीड टू देन commit any activities of demerit or activities of तप। तप भी करने की जरूरत नहीं है, पाप करने की। मत पाप मत संताप कर, अज्ञान वन को दे जला। Just burn away the ignorance. And what is the ignorance? That I am the body. फिर से पढ़ती हूँ, just to appreciate the beauty of the verse. मैं विशुद्ध बोध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी प्रज्वला, मत पाप मत संताप कर, अज्ञान वन को दे जला। ये अष्टावक्र का मैं आपको सुना रही हूँ। अब शिव सूत्र में बहुत जगह इस तरह की मेडिटेटिव आग को जलाने को बोला है। क्या बोला है? कि साधक ने ये समझ लिया कि मेरा जो सारा संसार है ना, वो ये शरीर है। इस शरीर को जो सुख देता है वो मुझे अच्छा लगता है, इस शरीर को जो कि गाली गलौज करता है वो मुझे क्रिटिसाइज करता है, वो मुझे खराब लगता है। जो इसको कोई भी लैक इसके ऊपर लादता है, भाई मैं तुमको फाइन करूंगी, वो मुझे खराब लगता है। मेरा सारा संसार मेरे शरीर से शुरू होता है और मेरे शरीर पर खत्म होता है। बाहर कुछ नहीं है, मैं केवल अपने आप से कंसर्न हूं। इवन जब एक औरत का हस्बैंड मरता है तो वो उसके लिए नहीं रो रही है, वो अपने लिए रो रही है कि मैं वंचित रह जाऊंगी, अब कौन मुझे बाहर ले जाएगा, अब कौन मुझे पिक्चर दिखाने को ले जाएगा। इतने हम लोग सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड। और इस पे अनुपमा जी का बहुत विरोध रहता है कि नहीं, ऐसी वाइफ्स नहीं होती। लेकिन आप अपने आप को अगर अंदर से पैनी नजर से देखेंगे तो आप भी पाएंगे कि आप भी सेल्फ सेंटर्ड ही हैं। ठीक है। मम विश्व मात्र है मम शरीर, ऐसा उसने देख लिया। इसने, एक साधक ने, जो कि इवॉल्व्ड साधक था, तो फिर उसने क्या किया? ये शरीर मेरा है ही नहीं। देह को तिलांजलि कर देता वीर, हो जाता है जब विश्व दहन, हो जाता है जब देह दहन, फिर गहन शांति आनंद गहन। फिर उसके अंदर एकदम चैन आ जाता है, विश्रांति आ जाती है। जब तक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इसका ऊपर रहता है, तब ये क्या क्या नहीं करता है, आप सोचिए। जब एक बार इसको मालूम हो गया कि वो ब्रह्म ही मुझे संभाल रहा है, मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मुझे इसकी कोई, जैसे मुझे एक बार मालूम पड़ गया कि भाई मेरा तो महल है, तो जिस झोपड़पट्टी में मैं रह रहा था, जिस वॉचमैन की खोली में मैं रह रहा था, जिसकी छत टूटी पड़ी हुई थी, उसके बारे में मुझे कोई ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं वहां से प्रमोट हो गया, मेरा महल हो गया, राजा का महल है मेरा। इस तरह से वो
अपने शरीर को तिलांजलि दे देता है। अब इस वर्ष को फिर से पढ़ती हूँ। मम विश्व मात्र है मम शरीर, देह को तिलांजलि कर देते वीर। हो जाता है जब विश्व दहन, हो जाता है जब देह दहन, फिर गहन शांति आनंद गहन। गहरी शांति, गहन मतलब रॉक्साना, गहन का मतलब गहरी शांति, डीप 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 शांति। Deep. ठीक है। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। इसको ऋषि मुनियों ने देह क्यों कहा, इसका नाम देह क्यों कहा पड़ा, क्योंकि ये दाह के योग्य है, ये जलाने के योग्य है, दहन के योग्य है, इसलिए ये देह है। समझ गए? पहले दिन से बच्चे का भी जब शरीर बनता है तब उसको देह कहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये फायर में जाएगा। शरीर कब से होता है? 40 साल की उम्र के बाद ये देह को शरीर ऋषि मुनियों ने कहा, क्योंकि अब वो ढुलकने लगा है, अब वो डिग्रेड होने लगा है। शरीर क्षर हो रहा है, क्षर हो रहा है, अब उसका विकास खत्म हो गया है, वो क्षर हो रहा है। देखिए कितनी साइंटिफिक है संस्कृत लैंग्वेज। देह क्यों कहा है? क्योंकि वो दाह के योग्य है, दहन के योग्य है। ठीक है। एक और जगह शिव सूत्र में आता है। सूत्र क्या है? दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र है। शरीरम ह्यविह, शरीर का हवि बना दो, इसको दान कर दो। चित्त की हवनाग्नि में साधक, मैंने इसको समझाया है। सूत्र कितना है? 2 शब्दों का, शरीरम ह्यविह। चित्त की हवनाग्नि में साधक अहम भाव जो है बाधक, स्थूल सूक्ष्म कारण जो है उसकी आहुति दे देवे। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है ज्ञानम अन्नम। खाली इतना है सूत्र, ज्ञानम अन्नम, उसको समझाया है। फिर ज्ञान ही उसका भोजन है, आत्मबोध शिवम अन्नम। फिर ज्ञान ही उसका है भोजन, आत्मबोध शिवम अन्नम। जो आत्मबोध उसको हुआ है, जो शिव तत्व उसको मिला है, वो ही उसकी सोल का फूड है। शरीर को तो देना पड़ेगा, लेकिन सोल को भी जरूरत है अन्न की। और सोल के लिए जो अनाज है, जो उसको नर्चर करता है, उसको बोलते हैं कि आत्मज्ञान या शिव तत्व का नॉलेज। ठीक है। तो अब हमारे सारे सूत्र तो ओवर हो गए। हाँ, अब मैं आपको ले जाती हूँ उस इंक्वायरी या ज्ञान की तरफ जिससे आपका अग्निहोत्र होम ज्ञान या समझ के द्वारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब तक हम सब अपने जीवन में कुछ कुछ सीखते आए हैं। बचपन से हम लोगों ने कुछ सीखा है, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर हमने जाके बहुत तरह की ट्रेनिंग ली है। उसकी वो जो हमने ट्रेनिंग्स ली हैं वो हमारी आजीविका का कारण या साधन बनी है। दे हैव बिकम the cause or the for our livelihood. Whatever trainings we have learned in our life, they have given us our means of livelihood. है ना? अब तक हम इस खोज में लगे थे कि यह पृथ्वी कैसे चलती है, कितनी तरह के गैजेट्स हमने बनाए। देखिए हमारी सारी खोज बाहरी थी। अब बाहरी थी तो हमने देखा मेरी आंख जो है ना वो कमजोर हो रही है, तो मैंने उसके लिए क्या बना दिया? एक चश्मा बना दिया है कि मैं देख सकूं। फिर क्या बनाया? आंख की को और एनहांस करने के लिए माइक्रोस्कोप बनाए जिसमें छोटी छोटी, टेलीस्कोप बनाए जिसमें बड़ी से बड़ी चीज दूर से दूर, बाइनोक्यूलर्स बनाए। अपनी ही फैकल्टीज को
एनहांस करने के लिए ह्यूमन बीइंग ने बहुत तरह के गैजेट्स बनाए, है ना। इसी तरह से कानों के लिए, तो कानों के लिए जैसे ही हमको कम सुनाई पड़ने लगा तो हमने छोटी सी वो मशीन बनाई जो कान के अंदर बैठ जाती है, या और ज्यादा सुनने के लिए माइक्रोफोन्स बनाए, लाउड स्पीकर्स बनाए, एम्पलीफायर्स बनाए, है ना। आज हम उन सब को पीछे छोड़कर अपने आप की खोज में यहाँ आए हैं. All those were our seeking on the outer side. All those are useless for us in this inward journey. अंदर की खोज के लिए वो बाहर के जितने भी गैजेट्स हमने इजाद किए वो बेकार. आप देखिए, इस अंदर की खोज का मतलब क्या होता है. जैसे हम कहेंगे कि भाई अगर हम एनवायरमेंटल स्टडीज या पानी को जानने के लिए निकले होते तो ये आपके लिए आसान होता, बिकॉज दिस वाज अ पाथ which has been tread by you. We would have again gone on the outer side to find out about the environment, to find out about the water that we drink. किसी साइंटिस्ट के पास जाते या लेबोरेटरीज में जाते या फिजिसिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट के पास जाते, उस समय तुम स्टूडेंट होते जो जानी पहचानी आइडेंटिटी है, तुम्हारी जानी पहचानी आइडेंटिटी है, क्योंकि तुम 1000 बार स्टूडेंट बने हो अपनी लाइफ में, हर से तुमने बहुत कुछ सीखा है. पर आज हम सच को जानने के लिए निकल पड़े हैं खुली हवा में अपना सीना ताने. But how to study yourself? Is it one self studying another self? Is it a lower self learning about observing a higher self? हमने जिन्होंने वेदांतिक मेडिटेशंस भी किया हुआ है उसके लिए भी ये प्रश्न सार्थक है, because again we are झकझोरोing ourselves, we are shaking up ourselves to find out what we are looking for. So the question arises, how does one study oneself? What is oneself? बॉडी की स्टडी तो हो सकती है और इसे कहते हैं बायोलॉजी. We can study about the prana और इसको कहते हैं वाइटल ब्रेथ. पर इनकी स्टडी से वह तत्व नहीं मिल पाएगा जिसकी स्टडी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. जब ऋषि मुनि कहते हैं अपने आप को जानो, तो वो असल में कह क्या रहे हैं. अगर हम अपने दिमाग से जानना चाह रहे हैं तो ऐसा ही लगेगा कि एक सेल्फ दूसरे सेल्फ को जान रहा है और बहुत सा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ जाएगा. कौन किसको जानना चाह रहा है समझ में ही नहीं आएगा. पर अब देखिए, हर समय आपको अपने आप के होने का एहसास है. वह जो अपने होने की जानकारी, अपने होने की जानकारी जिसको है उससे शुरू करते हैं. अगर दुनिया के बाकी सब लोग वैनिश हो जाएं और तुमको मालूम होगा, तभी भी तुमको मालूम होगा कि तुम हो. अगर सारे तुम्हारे मन के विचार आकर के चले जाएं तो भी उसको जो जान रहा है वह रहेगा. क्या जान रहा है? सारे विचार मेरे चले गए. जो उसको जान रहा है कि मेरे सारे विचार चले गए, अनुपमा जी, जो ये जान रहा है कि सारे विचार चले गए, उसको हम ढूंढ रहे हैं. जो ये जानता है कि मैं हूं जब मुझे कोई बताने वाला नहीं है, सारे दुनिया के लोग गायब हो गए, तभी भी मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं हूं. अगर तुम्हारे सारे आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स जिससे तुम अपनी लाइफ को चलाते हो वो सब तुम भूल जाओ, तो जो उन सबको जानता है
क्या वह उन्हीं के जैसा है या उनसे अलग है? और जो ये जानता है कि मैं वो सब चीज भूल गया, तो जो वो जानता था, जो जानने वाला है, क्या वो उन्हीं के जैसा है या उनसे अलग है? तो अगर हम गहराई से देख रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं, वह सेम नहीं है। आइडियाज को देखने वाला खुद एक आइडिया नहीं है। आइडियाज ऑब्जेक्ट है, उन्हें जानने वाला सब्जेक्ट है। वह सेम नहीं हो सकता। क्या वह जो आइडियाज को देख रहा है, वह भी किसी के द्वारा देखा जा रहा है? इज देयर सच अ वन? अब माइंड में टर्मोइल होता है। देखिए कैसे मन छल करता रहता है। अब माइंड में टर्मोइल होता है, वो कहता है ये सब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये विचारधारा कहीं नहीं लेकर के जाएगी, अभी इसे छोड़ दो। मैं तो भैया अपना इस चीज में राजी हूँ कि मैं रोज काम पर जाऊं और वापस आऊं और घर में गरम गरम खाना खाऊं और फिर रात में सो जाऊं। मुझे ये सब बात ही नहीं करनी है। ये कौन कह रहा है? ये मन हमारे साथ फिर छल कर रहा है, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो मारा जा रहा है। इस मोड़ पर पहुंचकर अगर तुम विटनेस बने रहो तो तुम पाओगे कि यह दिमाग का छल था, जो कि तुम देख पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे हो। जो रेजिस्ट कर रहा है वह कितना नजदीक है या कितना दूर है, तुमको मालूम पड़ेगा। दिमाग का खेल तुमको अलग से दिखाई देने लगेगा। मालूम है वो कितना तुम्हारे नजदीक है या कितना तुम्हारे दूर है। यदि तुम आगे बढ़ते जाओ तो तुम देखोगे कि उनका एक दूसरे में मर्ज होना भी ऑब्जर्व हो रहा है। अब दिमाग मेरी कॉन्शियसनेस से मर्ज हो रहा है। अब दिमाग ऐसे उठ रहा है, नहीं मैं ये सब चिंतन नहीं करना चाहता। थॉरो ने क्या कहा था? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या कहा था? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू लुक एट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट यू आर सीइंग। तुम उस चैतन्य को देख रहे हो या मन के विचारों को देख रहे हो? उस देखने के साथ जो मैजिक घट रहा है वह यह है कि तुम्हारे अंदर एक डिवाइनिंग पावर है। आपने सुना होगा नाम कि वाटर डिवाइनर्स। वो लोग, उनके पास में एक ट्रायंगल के उसकी एक छड़ी होती है, उसमें 3 कुछ होते हैं। वो लोग लगाते हैं और वो डिवाइन करते हैं कि यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर। फिर जब वो वाटर डिवाइनर कहता है कि यहाँ पर खोदो तो वहां पर ज्यादा करके पानी मिल जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर एक डिवाइनिंग पावर है। वो है मैजिकल पावर, तो सब चीज को पीछे, उसके पीछे जाकर के देख रहा हो सकता है, जिसके कारण तुम सब देख समझ पा रहे हो। दैट विच इज परसीविंग एवरीथिंग, वेयर इज दैट? वो कहाँ है? पीछे है, आगे है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बाहर अंदर, कहाँ है? उसको जानने के लिए चुप्पी साध कर बैठना होगा। क्या यह कोई ऐसा एलिमेंट है जो तुम स्टडी कर सकते हो, जैसे साइंस के वेरियस ब्रांचेस? उसका साइज क्या है, फॉर्म क्या है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, उसका रंग क्या है, वजन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऐसी वो चीज ही नहीं है, मालूम है? पर ये सब अगर होता वो तो परसीव हो सकता, वो ऑब्जेक्ट बन जाता। इनका परसेप्शन कहाँ से हो रहा है? हम उस बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं। There is an awareness of the very act of perceiving. उसे देखने का एहसास का एक एहसास है। जैसे मैं अपनी हिस्ट्री जानता हूं, वह क्या है जो सब मेरे लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है। There is an awareness of that.
at the point of awareness, does it have any content? मेरी जो आइडेंटिटी है उसका कंटेंट है, पर जो मेरी आइडेंटिटी को अंदर से जानता है उसका कोई कंटेंट है। इसके लिए अष्टावक्र क्या कहता है? निरपेक्ष तू निर्विकार है, तू शांत मुक्त स्थान है, तू अगाध बोध रूप है, चिन्ह मात्र निष्ठावान है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इस तरह की खोज का फायदा क्या है? अगर मैंने जान भी लिया कि मैं वही एलिमेंट हूं तो फर्क क्या पड़ा? उसका फायदा ये है कि तुम्हें अपनी पहचान मिल गई। जैसे जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हें अंदर से मालूम पड़ जाता है कि तुम्हें अंदर से मालूम पड़ जाता है कि तुम बीमार हो। तो ये अंदर से जब हमको मालूम पड़ जाता है कि मैं क्या हूं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा है। फायदा होता है कि नहीं? अगर मैं बीमार हूं और मुझे अंदर से मालूम पड़ गया कि मैं बीमार हूं, जब मैं खुश होता हूं तो मुझे अंदर से मालूम पड़ जाता है कि मैं खुश हूं। जब तुम आइडेंटिटीज के बोझ से फ्री हो जाते हो तो तुम लाइटनेस फील करते हो, एक अद्भुत लाइटनेस, अपूर्व फीलिंग। तुम लिबरेटेड हो वो फील करते हो, मुक्त फील करते हो। इस प्रकार से मुक्ति को समझने के बाद साधक, योगी, महात्मा और स्वयं परम आत्मा हो जाता है। ये इसके फायदे हैं। तो मैंने आप लोग को कोशिश करी कि उसके जो जिज्जी ने पहले ही कहा था कि उसकी अल्टीमेट अंदर भीतर 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 कहाँ से उसको बिंदु को पकड़ना है जहां से वो एहसास शुरू हो। अब मैं आप लोगों से पूरी शेयरिंग चाहूंगी। मैंने तो बहुत ही ज्यादा बात कर ली। मैं एक बात कुछ बोलूं। हाँ जी, पूछिए। वो बीच में देह को लेकर के जो बात हुई थी, बहुत हाँ। अच्छा आपने उसमें देह का दाह से जो कनेक्ट किया देह को। हाँ। क्योंकि सभी शब्द कुछ चीज से ही निकले हुए होते हैं नियरली। यस। तो इसमें ना देह का एक और मैंने पहले जो पढ़ा या सुना हाँ, है, हाँ बताइए। जैसे देही अपने बोलते हैं ना, देही। हाँ। तो वो उसमें हम दे सकते हैं। आज जानवर कुछ दे नहीं सकता, हम दे सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, सो इसलिए ब्यूटीफुल, वेरी वेरी लवली अनुभव जी, कितना सुंदर। मैंने पहले कभी सुना था। बहुत सुंदर। फंक्शनल प्लेन के ऊपर इस देह से देना है, इसलिए ये देह है। और अपनी वो वाली अंडरस्टैंडिंग, एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमको ये याद दिलाना है कि ये देह दाह के योग्य है। हमेशा दोनों प्लेन्स की बात हमको करनी चाहिए, तब हमारे दोनों प्लेन सेपरेट हो जाएंगे। और जब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे एंड में। और आपको मालूम है इतनी सूक्ष्म लेयर्स तक मॉडर्न माइंड भी नहीं पहुंच पाया है। जिसने कि ये मोबाइल के जैसा गैजेट बना लिया है, वो मॉडर्न माइंड की इतनी लेयर्स को पार करके, चीर करके वहां तक नहीं पहुंचा। अभी तक इसी गुत्थी में उलझे हुए हैं। मुझे लगता है ये जो बातें हैं, हाँ। इन्हें सुन के साइंटिस्ट लोग कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे सीसीटीवी बनाया कि वो आपको देख रहा है। आप जो बता रहे थे ना कि हाँ। है बिल्कुल। जो हमें देख रहा है, हमारी सब
हम हमारे अंदर अंदर को देख रहा है, हमारे सब कुछ कुछ है, समथिंग इज देयर जो हम फील कर सकते हैं बट हम देख नहीं सकते उसे। तो उसको सोच करके उन्होंने सीसीटीवी बना दिया होगा। बाहर की खोज की वजह से सारी सीसीटीवी खोज, अंदर की खोज की वजह से वो ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। यस यस। ठीक है, और कौन बोलेगा? ये जो अग्नि के बारे में बताया, अग्निहोत्र वगैरह, हाँ तो ये जो केनोपनिषद में नचिकेता अग्नि का है कि हाँ, इस वो प्रकार अलग है। हाँ, वो अलग है। नहीं, वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट अग्निज है, जिसको कि फिर उसने कहा ना, यमराज ने कहा कि आज से यह अग्नि नाचिकेत कहलाएगी। हाँ हाँ। तो वो भी ये इसी तरह के अग्निहोत्री टाइप के होमास में ही काम में आती होगी, क्योंकि इट वाज द हाईएस्ट अग्नि जिसका कि ज्ञान यम ने नचिकेता को। नचिकेता को दिया था। एब्सोल्युटली राइट। Amna ji, हाँ जी, I like to think about, the to keep in the mind only to imagine the fire and to put यस, all negativity वेरी in the नाइस, fire. I feel मोस्ट it is very प्रैक्टिकल पॉइंट। practical application. हाँ, तो देखिए, अष्टावक्र में भी यही किया है, ज्ञानाग्नि ऐसी प्रज्वला, ज्ञान की अग्नि ऐसी जलाओ अपनी मेडिटेशन में, मत पाप मत संताप कर। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली इग्नोरेंस को जला दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसमें क्या कि इस शरीर को ही हावी बना दो, जो होम करते हो शरीर को तुम हावी बना दो। तो शरीर ऐसे नहीं हावी बनेगा, ये इतना हावी है हमारे ऊपर कि हावी नहीं बन सकता जब तक हम ये न जान लें कि मेरी असलियत ये शरीर है ही नहीं। और वो हम लोग सबने जाना है, क्योंकि हम ऑल द टाइम वी आर फीलिंग bodiless. The body is such a miraculous vehicle that we never feel the body. Even when there is pain in the body, we are feeling the pain, but we never feel the body. है ना? और कौन शेयर करेगा? तो शशि हम जी। अगर पेन बॉडी में नहीं फील करते तो कहाँ फील करते? बॉडी में नहीं फील करते, हम पेन को फील कर रहे हैं। बॉडी कब फील कर रहे हैं? हम पेन फील कर रहे हैं। यस, पेन है कि नहीं? तो बॉडी में ही पेन फील करते हैं, वो बात अलग है, बट वी आर फीलिंग द पेन। यस। जैसे मेरा हाथ दुख रहा है या हाँ मेरा पाँव दुख रहा है, तो हाँ मेरा पाँव, तो ये मैं नहीं हूँ। हाँ ये मेरा पाँव में दुख रहा है, तो वो हाँ, दुखना right. है, ये मैं नहीं। वेरी ट्रू। जो चीज मेरा है वो मैं नहीं। आप हाँ, मुझे तो विटनेस ही नजर आता है, सब वही रियलिटी है, वो ही रियलिटी है। बाकी सब मैंने कम से कम 8 पन्ने आज विटनेस 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 के ऊपर लिखे थे और वो बोले हैं। विटनेस पकड़ाने की कोशिश करी है, विटनेस वही तक है, पहुंचने की कोशिश करी है। मुझे तो वही नजर आता है। हाँ, आपको वही नजर आता है। बहुत खूबसूरत शशि जी। इट इज आवर ग्रेट फॉर्चून दैट यू आर इन आवर मिडस्ट। नहीं नहीं, टाइम लगेगा, हमें बहुत टाइम लगेगा अमला जी। नहीं, टाइम नहीं बहुत लगेगा। पहुंचने फूल का तोड़ने में ज्यादा देर है, ज्ञान लगने में उतनी भी देर नहीं। टाइम की बात ही मत करिए आप। इसी जन्म में होना है, अभी का भी होना है, 1 सेकंड में हो सकता है। जस्ट भी मैं वही चाहती हूँ, पर हो जाएगा। आप इतने काम के बावजूद हमारे पास आ रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा, would you like to share something, please? Namaste, Auntie. Yes. Bas, Auntie, I would like to say the same thing as Roxana ji said, that for me, the main takeaway today is that, imagine you are lighting a fire
Yes. and you are putting all your negativity in there, you're putting all your negative thoughts. ये जो मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, ये सब चीजें जो है वो मेरे साथ नहीं हो रही हैं. Correct? Absolutely. Self-pity is the most destroying emotion that you can ever have. Empower yourself that ये हो रहा है मेरे को और ऊपर चढ़ाने के लिए. Correct. So this is something that I am trying to learn and stay strong with it. That's very good. Very, very good, Shilpa. Shilpa is the one who has made those beautiful videos for all our bhajans. Okay, I take your leave and we meet again. And please tell me which son's character or biography shall we take up from the next in the next 2 sessions. So it will become little more of a story. Please put it on the chat so that we can go ahead. Thank you, Amla ji. Thank you. Thank you, Amla ji. Thank you. Thank you.